आज हम देखते हैं ये प्रश्न। तो इनमें देखो क्या है, इनमें यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 18, यहाँ 9, इसमें यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 30, यहाँ 11, इसमें यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 12 है। तो इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें यहाँ 18 किस प्रकार आए। ये 18 किस प्रकार आए, तो देखो इसमें क्या है, 6 और इस 3, 6 और इस 3 का हम गुणा कर लेते हैं। तो 6 गुणा 3 किया तो 18, 6 गुणा 3 किए तो 18। अब हम 6 को और 3 को प्लस कर लेते हैं। तो 6 + 3 किए तो ये 9, 6 + 3 किए तो ये 9, और 6 गुणा 3 किए तो ये 18। इसी प्रकार हम उसमें देख लेते हैं। उसमें क्या है, ये 5 और 6, 5 और 6 का पहले हम गुणा कर लेते हैं। तो 5 गुणा 6 30, और 5 + 6 किए तो 11 है, 5 + 6 किए तो 11। देखो इसमें यहाँ पर ये 30 है और ये 11 है। अब उसमें भी देख लेते हैं। इसमें देखो 8 गुणा 4 करते हैं। 8 गुणा 4 किए तो 32, 8 गुणा 4 किए तो 32, यानी कि यहाँ पर ये 32 आ जाएंगे। 8 गुणा 4 करते हैं तो 32, और 8 + 4 किए तो ये 12, 8 + 4 किए तो 12। इस प्रकार ये हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में देखो यहाँ 11 है, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 6, इसमें अंदर यहाँ 46 है। इसमें यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 4, अंदर 31, इसमें यहाँ 14, यहाँ 13, यहाँ 12, यहाँ 11, अंदर क्या आएगा, अंदर क्या आएगा। इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें ये 46 किस प्रकार आए हैं। 46 किस प्रकार आए, तो देखो इसमें क्या है, ये 11 और इस 8, 11 और 8 का हम गुणा कर लेते हैं। तो 11 गुणा 8 किए तो 88, 11 गुणा 8 किए तो ये 88। और अब हम इस 7 और इस 6 का भी गुणा कर लेते हैं। तो 7 गुणा 6 किए तो ये 42, 7 गुणा 6 किए तो 42। अब हम 88 में से ये 42 माइनस कर लेते हैं। 88 में से 42 माइनस किए तो ये 46, 88 में से 42 माइनस किए तो 46, और अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 46 ही है। अब हम अगला देखते हैं। तो उसमें क्या है, इसमें देखो ये 9 और ये 7, इस 9 का और 7 का भी हम गुणा कर लेते हैं। तो 9 गुणा 7 किए तो ये 63, 9 का और 7 का हमने गुणा किया तो 63, और 8 और 4 का भी गुणा कर लेते हैं। तो 8 गुणा 4 किए तो ये 32, 8 गुणा 4 किए तो 32। अब हम इस 63 में से भी ये 32 माइनस कर लेते हैं। तो 63 में से 32 माइनस किए तो 31, 63 में से 32 माइनस किए तो 31, और अंदर देखो यहाँ पर ये 31 ही है। इसी प्रकार हम अब अगला देख लेते हैं। उसमें क्या है, उसमें देखो वहाँ 14 और 12, इस 14 और 12 का भी हम गुणा कर लेते हैं। तो ये 168, 14 गुणा 12 किया तो ये 168। और अब हम इस 13 और 11 का भी गुणा कर लेते हैं। तो 13 और 11 का गुणा किया तो 13 और 11 का गुणा किया तो 143, 143। अब हम 168 में से ये 143 माइनस कर लेते हैं। 168 में से 143 हमने माइनस किए तो ये 25, 25, यानी कि यहाँ पर ये 25 आ जाएंगे। 25, 143 में से ये नहीं, सॉरी, 168 में से 143 माइनस किए तो 25, यानी कि यहाँ पर ये 25 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में देखो यहाँ ये 3, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 4, अंदर इसमें 33 है। इसमें यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 31, यहाँ 5, यहाँ 4, इसमें यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, अंदर क्या आएगा। तो इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें यहाँ 33 किस प्रकार आए हैं, ये 33 किस प्रकार आए हैं। तो वो अब हम कर देखते हैं। तो देखो इसमें ये 33 किस प्रकार आए हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 3 और इस 3 का गुणा कर लेते हैं। तो 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 3 किए तो 9, और अब इसमें हम ये 6 का और 4 का भी गुणा कर लेते हैं। 6 का और 4 का भी गुणा कर लेते हैं। तो 6 गुणा 4 किए तो ये 24, 6 गुणा 4 किए तो 24। अब हम 24 को और इस 9 को प्लस कर लेते हैं। तो 24 + 9 तो ये 33, 24 + 9 किए तो ये 33, और अंदर देखो इसमें ये 33 ही है, 33 है। अब अगले में देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें देखो इस 4 का और इस 4 का भी गुणा कर लेते हैं। तो 4 गुणा 4 ये 16 है, 4 गुणा 4 किए तो ये 16 है। और अब 5 और इस 3 का भी गुणा कर लेते हैं। तो 5 गुणा 3 किए तो ये 15 है, 5 गुणा 3 किए तो 15। अब हम 16 + 15
इन्हें प्लस कर लेते हैं तो 16 + 15 ये 31 हो गए। और अंदर देखो इसमें ये 31 ही है, अंदर इसमें 31 ही है। इसी प्रकार अगला भी देख लेते हैं उसमें क्या है। उसमें 5 × 5, 5 × 5 कर लेते हैं तो 5 × 5 किए तो ये 25। और फिर उसमें देखो वहाँ पर ये 4 × 2, 4 × 2 किए तो ये 8। अब हम 25 + 8, 25 + 8 किए तो ये 33, 25 + 8 33, यानी कि अंदर इसमें यहाँ पर ये 33 आ जाएंगे, 33 आ जाएंगे इसमें, यानी कि डी आंसर इसमें सही हो जाएगा, यहाँ 33 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो, अगले में यहाँ ये 4, यहाँ 5 और यहाँ 41, इसमें यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 45, इसमें 7, यहाँ 2, यहाँ क्या आएगा। तो इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें 41 किस प्रकार आएंगे, 41 किस प्रकार आए। तो देखो इसमें क्या है, इसमें इस 4 के हम सिक्योर कर लेते हैं, 4 की सिक्योर यानी कि 4 × 4, और इस 5 की भी सिक्योर कर लेते हैं, 5 × 5, 5 × 5, तो हम 4 × 4 करते हैं तो ये 16 और 5 × 5 करते हैं तो ये 25। अब हम 16 और 25 को प्लस कर लेते हैं तो 16 + 25 41, 16 + 25 किए तो ये 41, और देखो यहाँ पर ये 41 ही है। इसी प्रकार अगले में भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, इस 3 का भी हम सिक्योर कर लेते हैं, 3 का सिक्योर यानी कि 3 × 3, 3 × 3, और 6 का भी सिक्योर कर लेते हैं, 6 × 6, तो हमने 3 × 3 किया तो 9, 3 × 3 किया करते हैं तो 9, और 6 × 6 करते हैं तो ये 36। अब हम 9 को और 36 को प्लस कर लेते हैं, 9 + 36 45, 9 + 36 किए तो 45, और देखो यहाँ पर ये 45 ही है। इसी प्रकार उसमें भी हम 7 का सिक्योर कर लेते हैं पहले, तो 7 × 7 किया, 7 × 7 किए तो ये 49, और अब इस 2 का भी सिक्योर कर लेते हैं तो 2 × 2, 2 × 2 किया तो 4। अब हम 49 + 4, 49 + 4 तो ये 53, यानी कि इसमें यहाँ पर ये 53 आ जाएंगे, यानी कि ए आंसर इसमें सही हो जाएगा, ये 53, यहाँ पर ये ए आंसर आ जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो यहाँ 13, यहाँ 18, यहाँ 12, अंदर 43, इसमें यहाँ 14, यहाँ 11, यहाँ 15, अंदर 40, इसमें यहाँ 12, यहाँ 17, यहाँ 16, अंदर क्या आएगा। तो इसके लिए हम इसमें देखते हैं कि इसमें ये 43 किस प्रकार आए, ये 43 किस प्रकार आए। तो देखो इसमें क्या है, इसमें 13 + 18 + 12, इन सभी को हमने प्लस किया तो ये अंदर वाली संख्या में प्राप्त हो गई 43, इन सभी को प्लस किया तो 43। इसी प्रकार अब हम इसमें भी देख लेते हैं, इसमें 14 + 11 + 15, 14 + 11 + 15, इन सभी को प्लस किए तो ये 40, अंदर वाली संख्या में प्राप्त हो गई 40। इसी प्रकार इसमें देखो 12 + 17 + 16, इन सभी को भी हमने अब प्लस किए तो ये 45, यानी कि इसमें यहाँ 45 आ जाएंगे, ये इसमें ये 45 बी आंसर इसमें ये सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 45 आ जाएंगे। इन सभी को हमने बाहर वाली संख्याओं को हमने सभी को जोड़ा तो हमें अंदर वाली संख्या प्राप्त हो गई, इस प्रकार ये हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ 12, अंदर 20 है, इसमें यहाँ 7, यहाँ 4, यहाँ 12, अंदर 16, इसमें 8, यहाँ 12, यहाँ 3, अंदर क्या आएगा। इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि ये 20 किस प्रकार आए, तो देखो इसमें क्या है, इसमें 8 का और 4 का हम गुणा कर लेते हैं, तो 8 × 4 किए तो 32, 8 × 4 किए तो 32। अब ये 32 में से ये 12 हम माइनस कर लेते हैं, तो 32 में से 12 गए तो 20, 32 में से 12 गए तो 20, यानी कि इसमें ये देखो यहाँ पर ये 20 ही है, 20 है। इसी प्रकार इसमें क्या है, ये 7 का और 4 का हम गुणा कर लेते हैं, तो 7 × 4 किए तो 28, 7 × 4 किए तो 28। अब हम 28 में से भी ये 12 माइनस कर लेते हैं, तो 28 में से 12 माइनस किए तो 16, और अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 16 ही है। इसी प्रकार इसमें 8 × 3 किए तो ये 24, और 24 में से 12 माइनस किए तो ये 12, यानी कि अंदर इसमें ये 12 आ जाएंगे, इसमें ये सी आंसर हो जाएगा 12, यहाँ 12 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है।
अगले में देखो, अगले में यहाँ ये 11 है, 11, यहाँ 16, यहाँ 21, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। तो देखो इसमें क्या है, इसमें 11, 11 में हमने 5 प्लस किए तो 16, 11 में 5 प्लस किए तो 16, और 16 में 5 प्लस किए तो 21, 16 में 5 प्लस किए तो ये 21। अब हम 21 में भी 5 प्लस कर लेते हैं तो ये 26, 21 में 5 प्लस किए तो ये 26, यानी कि इसमें ये सी आंसर आ जाएगा, ये 26 हो जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो यहाँ 3, 6, 9, 12, तो देखो इसमें 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंजे 15, तो ये 15 आ जाएंगे, यानी कि बी आंसर हो जाएगा, इसमें बी सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो, अगले में क्या है, अगले में देखो, हाँ तो इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें समस्या आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब उत्तर आकृतियों में से छांटिए। इसमें क्या है, इसमें देखो कि दर्पण में यह कैसा प्रतिबिंब दिखाई देगा, दर्पण में जब हम देखेंगे तो इसे तो कैसा दिखाई देगा। तो देखो इसमें क्या है, हम किसी भी चीज़ को जब दर्पण में देखते हैं, जैसे हम दर्पण में स्वयं को देखते हैं, तो जब हमारा मुंह पूर्व की तरफ रहता है तो हमें दर्पण में वह पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, यदि पश्चिम की तरफ होता है तो वह पूर्व की तरफ दिखाई देता है। इसी प्रकार इसमें भी, इसमें देखो ये के है, यह इस तरफ है तो यह हमें दर्पण में इस तरफ दिखाई देगा, और ये देखो पीछे वाला ये इस तरफ, यानी कि यह हमें दर्पण में इस तरफ दिखाई देगा, ये आंसर हो जाएगा इसमें। यदि हम इसे दर्पण यानी कि शीशे में देखेंगे तो वह हमें इस प्रकार दिखाई देगा। और अब इसे देखो, यह हमें दर्पण में किस प्रकार दिखाई देगा, ये 5। तो देखो मैंने क्या कहा है कि यदि हम पूर्व की तरफ मुँह कर खड़े हैं तो हमें पश्चिम की तरफ दिखाई देगा, और अगर हम पश्चिम की तरफ मुँह कर खड़े हैं तो वे हमें पूर्व की तरफ दिखाई देगा, यदि हम दर्पण में स्वयं को देखते हैं। तो इसी प्रकार इस 5 को भी ये हमें इस तरफ दिखाई देगा, और ये वाला अंक इस तरफ, तो इस प्रकार इसमें ये बी सही हो जाएगा। यदि हम 5 को दर्पण में देखेंगे तो वे हमें इस प्रकार दिखाई देगा जिस प्रकार ये बी में दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छाटिए। इसमें क्या है, इसमें जल में बताना है कि जल में ये हमें कैसा दिखाई देगा। तो जल में क्या है, जल में जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो हमें उल्टी दिखाई देती है। जैसे जल में जब हम स्वयं को देखते हैं तो हमें हमारे पैर ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं और सिर नीचे की तरफ, जब हम जल में स्वयं को देखते हैं। तो इस प्रकार इसमें भी देखो, इसमें जब हम जल में इसे देखेंगे तो ये वाई में देखो, ये जो ये डंडा है ये ऊपर की तरफ दिखाई देगा, और ये ऊपर वाला हिस्सा ये नीचे की तरफ, यानी कि इस प्रकार दिखाई देगा जिस प्रकार ये ए में दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब हम जल में स्वयं को देखते हैं तो हमारा ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार इसमें भी। अब हम अगला देखते हैं, तो अगले में क्या है, इसमें देखो निम्न आकृति में से इसमें जल का प्रतिबिंब छाटे, तो इसमें जल में यह किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो इसमें भी जो ऊपर वाला हिस्सा है वह नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। तो ऐसा इनमें से कौन सी आकृति में है, ऐसा देखो इनमें से कौन सी आकृति में है, तो ऐसा देखो इनमें से ये इसी वाली आकृति में है ऐसा, यानी कि इसमें ये सी हो जाएगा। यदि हम इस आकृति को जब जल में देखेंगे तो वह हमें इस प्रकार दिखाई देगी। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में है, जब दी हुई आकृति का घनाकार बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो 5 बिंदु वाली सतह ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ते हैं। तो देखो इसमें क्या है, इसमें विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ेंगे। तो देखो एक का विपरीत इसमें ये 4 बिंदु वाला हो जाएगा, एक का विपरीत 4 बिंदु वाला, क्योंकि एक खाना हमें छोड़ना होता है। तो अब इस दो बिंदु वाले खाने का विपरीत ये 6 बिंदु वाला हो जाएगा, और इसी प्रकार ये 3 बिंदु वाले का ये 5, और प्रश्न में क्या था, 5 बिंदु वाली सतह ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। तो 5 बिंदु वाले पर ये 3 बिंदु आ जाएंगे, यानी कि इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, 5 का विपरीत ये 3 हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में 5 के पीछे कौन संख्या, इनमें से 5 के पीछे कौन सी संख्या है। तो देखो इसमें क्या है, इसे करने के लिए देखो हम इसमें पहले कॉमन देखते हैं कि इन दोनों में 500 में कॉमन कौन सा। तो देखो इसमें पहले ये एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, यानी कि एक का विपरीत ये 1। इसी प्रकार दूसरा कॉमन कौन सा है, ये 3, यानी कि 3 का विपरीत ये 3 का 3 ये 3। इसी प्रकार इसमें अब ये कॉमन नहीं है, यानी कि इस 5 और ये 2 बच गए, तो 5 का विपरीत
ये 2, यानी कि 5 के पीछे कौन सी संख्या है, इसमें 2 आ जाएगी और 2 इनमें से देखो किस में है, डी में, यानी कि डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। इस प्रकार ये हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में देखो पुरुषों, इंजीनियरों तथा प्रबंधकों के बीच क्या संबंध है। पुरुषों, इंजीनियर तथा प्रबंधकों के बीच क्या संबंध है, तो देखो इसमें क्या संबंध है, पुरुषों, इंजीनियरों तथा प्रबंधकों के बीच क्या संबंध है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें ये संबंध सही हो जाएगा। कौन सा, ये बी संबंध इसमें सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पुरुष का इंजीनियर और प्रबंधक होना संभव भी है और नहीं भी, संभव भी है और नहीं भी, इसलिए इसमें ये बी आ जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में निम्नलिखित में से कौन सी वेन रेखा चित्र मित्र, पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक के बीच का संबंध दर्शाता है। तो इनमें से कौन सा वेन रेखा चित्र मित्र, पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक के बीच का संबंध दर्शाता है, तो इसमें भी सी हो जाएगा। सी क्यों, क्योंकि एक मित्र है वह पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए सी आंसर इसमें सही हो जाएगा।